जय श्री कृष्ण मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 3 के श्लोक 12 से श्लोक 27 तक के सार तत्वों के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 27 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। मित्रों, तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इसका भावार्थ है कि हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व तथा गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानने वाला ही इनका सही तत्व जानता है, और ऐसा जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। गुण विभाग और कर्म विभाग को आत्मा से अलग समझने का मतलब ये है कि भगवान की त्रिगुणात्मक माया है और वह माया ही 5 महाभूत को संचालित करती है, और यह 5 महाभूत है किसी भी मानव का मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और शब्दादि 5 विषय, और इन सबके सम्मिलित रूप का नाम गुण विभाग है, और इससे प्रेरित परस्पर की गई चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। मतलब ये कि 5 ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा तथा 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा जागी इच्छा को पूरा करने वाली 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग है। ध्यान से समझिए, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उन ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न विषयों और उनके भोगों को छोड़ना नहीं है। वो सब करते हुए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सभी कर्मेंद्रिय अपना अपना काम कर रही है, उनसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। शरीर निर्वाह के लिए सभी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय अपने अपने काम कर रही है। मतलब ये कि सब कुछ करे लेकिन आसक्त कहीं ना हो, और इन सब का आपके आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आप न तो वो ज्ञानेंद्रिय हो और न तो वह कर्मेंद्रिय हो। आप तो एक जीवात्मा हो जिसका मिलन आपके आत्मा के साथ होना है या हो चुका है। एक प्रयोग करके देख लीजिए। अगर कोई आपसे आपके हाथ की तरफ इशारा कर पूछे कि ये हाथ किसका है, तब आप बोलोगे यह मेरा हाथ है, यह मेरा पाँव है या यह मेरा नाक है। आप ऐसा तो नहीं बोलते कि मैं हाथ हूँ या पाँव हूँ। आप जरा सोचो, अगर आप ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय नहीं हो तो आप कौन हो, या आपका जो मैं है वह कौन है? उसी मैं को जानना है और उसी के साथ हो लिए तो आप ऐसा समझ या सोच सकते हैं कि ये सारे अंग अपने अपने काम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता, और आपका कर्तापन मिट जाएगा। ध्यान रखें कि इन सभी इंद्रियों से ऊपर आपकी आत्मा है जो आपको शक्ति, प्रकाश, शांति और आनंद प्रदान करती है, और यह आत्मा स्त्रीलिंग भी है तथा पुल्लिंग भी। मतलब इसका कोई लिंग नहीं है, क्योंकि यह आत्मा सभी नर और मादा में विराजमान है, और यह आत्मा सर्वशक्तिमान होते हुए भी कर्म करने में आपको स्वतंत्र छोड़ती है, तथा आप जो भी करेंगे उसमें आपके अनुकूल बना रहता है। यही कारण है कि एक शैतान को भी शैतानी करने से नहीं रोकते हैं आत्मदेव, लेकिन आप जो भी करेंगे उसके साक्षी और देखने वाले हैं, और उस किए गए कर्मों का संकलन आपके जीवात्मा में एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह होते रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान सब देख रहा है और वह सभी को नहीं देखता। भगवान की इस माया के सामने सभी विज्ञान और वैज्ञानिक पानी भरते नजर आते हैं, तथा जीव के जितना स्वचालित मशीन आज तक किसी ने नहीं बनाया। फिर 29वें और 30वें श्लोकों में कहते हैं कि प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदन् कृत्स्नविन् विचलित। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। इस तरह अपनी प्रकृति के अनुसार अपने अपने स्वभाव वाले मंदबुद्धि लोग जो कर रहे हैं, ज्ञानी लोग उन्हें वो सब करते रहने दें। लेकिन ज्ञानी लोग स्वयं आसक्ति रहित कर्म करके उनके लिए प्रेरणा बने और उनको वैसा करने के लिए प्रेरित करें। यहाँ संतों और ज्ञानियों के लिए ये संदेश है कि वे संसारी या गृहस्थी में रह रहे लोगों को विचलित न करें, अपने आचरण से उन्हें प्रेरित करें।
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतस निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। इसलिए तुम अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके ममता और चिंता मुक्त होकर युद्ध कर। यहाँ युद्ध अर्जुन के लिए उस समय परम कर्तव्य था, लेकिन गृहस्थियों और सन्यासियों के लिए उनके अपने अपने कर्तव्यों को पालन करने का निर्देश है, वही इनके लिए युद्ध है। फिर 31वें श्लोक में कहते हैं कि ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावतोऽनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यानी कि उनको कर्म बंधन नहीं लगता। कर्म बंधन नहीं तो मनुष्य जीते जी मुक्त है। 32वें श्लोक में कहते हैं कि ये त्वेद्यभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमुआस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। जिसका भावार्थ है कि परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 28 से लेकर श्लोक 32 तक के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में अध्याय 3 के श्लोक 32 से आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। मित्रों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक ज्ञान वाली वीडियो मिलती है। धन्यवाद। शुभम अस्तु।